हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग, ज़रूर बताना। और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के 6:30 बजे से। तो अभी मैं खेत जाने वाली थी, तो सोचा व्लॉग भी शुरू करती हूँ। और गोबर लेकर जाना था खेत, तो सोचा मैंने आपको कि आजकल फ्लावरिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, तो सोचा आप लोगों को भी अपने खेत में दिखाती हूँ कि किस तरह से फ्लावरिंग हुई है और किस तरह से सेब की आजकल जो स्थिति चली है और कोई बीमारी तो नहीं लगी है कि क्या कुछ है। तो मैंने सोचा कि आपको भी अपडेट दे देती हूँ। तो चलते हैं खेत के लिए, पहले गोबर ले लेती हूँ और आपको भी दिखाते हैं अपने खेत में किस तरह से हमारे सेबों की जो फसल इस बार मतलब लग रही है। वो आप यहाँ घर के पास ही दे सकते हैं। इसमें फ्लावरिंग ऑलमोस्ट हो गई है, नीचे को ख़त्म हो चुकी है और ऊपर थोड़ा थोड़ा फ्लावरिंग रहा हुआ है अभी। तो ये देखो आप, इसमें फूल आए थे, जो पिंक बर्ड्स आए थे वो झड़ चुके हैं। और अब ये देखो यहाँ पे, तो इस तरह से ये सेब बनेगा। ये देख सकते हैं आप, 2-4 सेब बने हुए इसमें। अब कुछ तो झड़ भी जाते हैं, कुछ सेब झड़ भी जाते हैं जब प्रॉपर सेटिंग हो जाती है। और जब सेबों का साइज़ बढ़ता है तो कुछ सेब झड़ भी जाते हैं। तो जो बच्चे कुछ होते हैं उनकी ही मतलब अच्छे से ग्रोथ होती है। तो ऐसा कुछ रहता है हमारे सेबों का, जो हमारी फसल है जिस पे हम डिपेंडेंट हैं। तो हमारा मेन इनकम सोर्स सेब के बगीचे ही है। तो सेब के बगीचे से ही हमारा सब कुछ चलता है। तो बस चलते पहले घर के मतलब खेत की ओर। और यहाँ पे आजकल मेरे सुंदर सुंदर से प्लांट्स सब मतलब खिल चुके हैं ऑलमोस्ट। ये देख सकते हैं आप। तो चलते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह के ये फूल आते हैं और इसके बाद इसकी सेटिंग होगी। सॉरी, फूल झड़ गया। तो जब ये फूल झड़ जाता है तो जो ये चीज़ होती है इस पे सेब बनता है। तो कुछ इस तरह से रहता है ये प्रोसीजर सभी का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं है, यहाँ बीम नहीं है, तो यहाँ पे लगे हैं। पर इस बार फ्लावरिंग बहुत ही ज़्यादा कम हुई थी। मतलब उतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं हुई है इस बार। पर चलो, जितनी हुई है उतनों में तो सेब लग ही जाएंगे। और साथ ही साथ ये मेरा थोड़ा छोटा सा किचन गार्डन भी बोल सकते हो आप, क्योंकि ये घर के नज़दीक है। तो मम्मी ने यहाँ पे कुछ एक सब्जियाँ भी लगाई है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे गोभी लगाई है, यहाँ पे टमाटर और बैंगन लगाए हैं, और इधर अरबी लगाई है हम लोगों ने, और इधर शायद आलू लगे हैं, मुझे पूरा पता नहीं है। और कुछ चीज़ें इधर भी लगाई है, शायद मिर्च वगैरह लगाई है, कुछ तो लगाया था मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे स्प्रे करने के लिए खेतों में ड्रम रखे होते हैं, जिसमें हम मतलब खेतों में जहाँ पे भी पानी आता है वहाँ पे ऐसे ऐसे रखा होता है। और यहाँ पे हम लोगों ने लहसुन लगाई है। तो ऐसा कुछ है। और यहाँ पर ये लास्ट तक ये मेरा खेत हो गया। यहाँ से वहाँ पर ये सिपार घर से मतलब यहाँ तक ये पूरा एक ही बगीचा है यहाँ पे। और शाम भी ऑलमोस्ट होने वाली है। तो मैं खेत पहुँच गई थी, मैंने गोबर वहाँ नीचे डाल दिया है। तो अब चलते हैं यहीं पे खेत की तरफ। तो जो ये मेरा खेत है ये है मतलब मीडियम मेरिट में। एक हमारा खेत लो हाइट में, और ये थोड़ा मीडियम में है, और एक थोड़ा सा हाइट में ऊपर को। तो वहाँ पे आजकल फ्लावरिंग चली ही है ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीट होने ही वाली है। तो जो घर के पास यहाँ पे बगीचा है इसमें तो कंप्लीट हो ही चुकी है। तो आपको भी दिखाती हूँ मैं। आप यहाँ एक और पौधे में देख सकते हैं, इसमें कुछ दिनों पहले ही स्प्रे किया है। जब फ्लावरिंग हो जाती है उसके बाद इसमें एक स्प्रे की थी, ताकि जो भी मतलब कीड़े वगैरह या फिर कुछ पत्तों में बीमारियाँ हो रही है उनके लिए इसमें एक स्प्रे की थी। पर मुझे स्प्रे का नाम नहीं पता कौन सी दवाई डाली है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दाने बनने शुरू हो चुके हैं। तो देखो आप, 5 दाने बने हैं इसमें। और ये सब स्पर का पौधा है, पर स्पर में तो फिर भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई थी। वैसे मतलब कि जो क्या बोलते हैं, हमारा रॉयल होता है मैक्सिमम, मतलब कि ज़्यादातर हमारे रॉयल के ही बगीचे। पर अब तो नई वैरायटीज़ लगा दी है। स्पर का भी काफ़ी बगीचा है, पर जो रॉयल है उसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं हुई है इस बार। पर अब हो रही है, अभी तो इस बार तो काफ़ी लेट फ्लावरिंग हुई है, जबकि लास्ट ईयर इस टाइम के लिए सेटिंग हो चुका था। बट इस बार धीरे धीरे काम चला हुआ है। तो बस चलते हैं अभी घर की ओर। ये था कुछ ऐसे, इस तरीके से सेब लगते हैं। ये रहे सेब के बगीचे। ये देखो अभी भी यहाँ पे कुछ फूल रहे हैं। और जब ये झड़, तो यहाँ पे हम लोगों ने लहसुन लगाई है और इसकी हमने गुड़ाई भी कर दी है कुछ दिनों पहले। और साथ ही साथ यहाँ पे बुआ है और मम्मा भी है यहाँ ऊपर। ये लोग घास कर रहे हैं गाय के लिए शाम के लिए। और यहाँ पे हम लोगों ने अरबी लगाई है,
गागली जिसे कहते हैं हम लोग। तो इसके नीचे दबाइए तो फिर साइड से मिट्टी ऐसे करके रखते हैं ताकि अच्छे से ग्रो हो जाए, मतलब इस तरह से इसमें ये सड़े ना, या फिर होता है कुछ मतलब, पर इस तरह से नालियाँ बनाते हैं और इसमें ही अरबी को इस तरह से लगाते हैं। और ये रहे साथ में बगीचा, और ये है नाशपतियाँ। ये एक छोटी सी नाशपती अभी तो तैयार हो ही रही है ये। और यहाँ रहे बुआ ने सारे रास्ते में घास काटा हुआ है, और पार दिख रहा है घर। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये सारा यहाँ पे स्पर है और कुछ कुछ नाशपतियाँ, और ज़्यादातर तो यहाँ सारे स्पर के ही पौधे लगे हुए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी की थैलियाँ लटकाई हुई है। जब फ्लावरिंग हुई थी ना, तो ये मंचूरियन होता है, मतलब ये पॉलिनेटर के लिए लगाया होता है ताकि इससे भंवरे जो है कि वो फूलों पे आए, और ऐसे कुछ बोलते हैं, तो इसलिए ये लगाए होते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ये सेब बनेगा इसमें। अब ये सारा स्पर का बगीचा है। तो इस तरह से हमने सारे बगीचों में ये पॉलिनेशन के लिए ये थैलियाँ पानी से भर के रखी हुई है। तो इस पर हमने फूल डाले होते हैं, तो वो अब तो मुरझा चुके हैं क्योंकि फ्लावरिंग ओवर हो चुकी है। इस तरह से जो ये मीडियम हमारा रहता है ना, जो मीडियम हाइट में हमारा जो ये खेत है, जितने भी थे उनमें तो फ्लावरिंग ऑलमोस्ट डन हो गया। तो वहाँ सब में ही हमने ये इस तरह से पॉलिनेशन के लिए पानी की जो ये थैलियाँ हैं वो लगाई हुई है। तो यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह से लगाए हैं ये। और यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें ये स्टिक्स डाली हुई है ताकि इससे पॉलिनेशन हो। ये देखो आप यहाँ पे, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मैं टाइप कर दूँगी, पर मुझे पूरा पता नहीं है कि इसे क्या बोलते हैं। मैं पापा से पूछ के ज़रूर बताऊँगी आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो आप, ये रहा हमारा नाशपाती का पौधा। मतलब यहाँ पे ये भी नाशपाती है, इससे पहले यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादातर ये भी नाशपाती है। नाशपाती सारे नाशपाती पियर के पौधे हैं। तो इसकी सेटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, और आप देख सकते हैं कि दाना कितना बड़ा हो चुका है। यहाँ देखो, ये देखो आप, दाना देख सकते हो आप कितना बड़ा हो गया है। और यहाँ देखिए, देखो ना आप, इसमें बना और इसमें नहीं बन रहा है अभी। शायद ये नहीं बनेगा या फिर ये सक्सेस नहीं होगा। देखो ये हल्का था तो ये टूट गया, ये भी शायद सक्सेस नहीं होगा। तो मैंने ये प्लग कर, और मेरे किल्टे को इग्नोर करना, गोबर का किल्टा ऐसे ही होता है। तो फिर तो मैं कह रही थी कि अगर कोई मतलब जो ये हमारे फ्रूट लग रहे हैं, अगर वो मतलब हमको लग जाता है पता कि अगर वो सक्सेस नहीं होने वाले तो उनको हम प्लग कर देते हैं। तो कुछ लोग इसे अर्ली वो प्रूनिंग भी कहते हैं। अगर किसी पौधे पे एक्सेस फ्रूट्स लगे हैं तो उसको हम कट कर देते हैं, तो जिससे जो पौधा है उस पर ज़्यादा ओवरवेट ना हो। तो उसको मतलब वो भी एक प्रोसीजर रहता है, उस तरह से भी करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैक्सिमम सभी जगह पे जो कहते हैं कि सेटिंग हो चुकी है। हमारे लोअर जो खेत है, लोअर हाइट में, वहाँ पे भी हमारी सेटिंग हो चुकी है। तो बस चलते हैं अब घर के लिए और देखते हैं क्या क्या रहता है। और मेरे पास एक बिंटा भी है, मतलब घास का, वो भी घर ले जाना है। बुआ ने ऑलमोस्ट कट्टा भर दिया पीछे, मम्मा यहाँ ऊपर है। खेत से घर आने के बाद मेरी कज़न का कॉल आया, तो उसने हमें डिनर पे बुलाया था क्योंकि मेरी बुआ जाने वाले थे। तो मैं और मेरी बुआ चल पड़े मेरी कज़न के घर पे डिनर के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है नेक्स्ट डे। तो शाम को मैं कज़न के घर पे गई थी, तो वहाँ से काफ़ी लेट आए हम लोग। तो अभी आए हम यहीं पे ग्राउंड के साथ, जो गांव के साथ खेत है, यहीं पे साथ ही साथ सारे खेत हमारे जितने भी बगीचे। तो पापा वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे स्प्रे। तो मैं भी आई हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने बना लिया है, और भाई भी आ गया स्प्रे लेकर। तो अब चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं किस चीज़ की स्प्रे कर रहे हैं। तो ये हो रही है माइटी साइड की स्प्रे जो। तो अब जा रही हूँ मैं ये खेत में ले जाने। इधर से जाऊँ ना आगे होके, आगे इस, हाँ इधर आगे से, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे पीछे से स्प्रे स्टार्ट किया है, करेंगे मतलब। चलो, तो जो ये पाइप है इसको पहले खेत तक ले जाना पड़ेगा बगीचे में। तो वहाँ पे इसको ले, कहाँ पर हो के, जो रास्ता है वहां से नहीं जाना है ऋतिक? यहीं से जा रही हूँ मैं। तो मुझे बार बार बुला रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ। तो ये खींचना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है मेरे लिए। तो यहाँ पे जो ये, जहाँ पे मैं एक्सरसाइज करने आती हूँ सुबह ग्राउंड पे, तो वहाँ पे जो ये स्पर का बगीचा है, वहाँ पे स्प्रे कर रहे हैं माइटी साइड।
तो इसको ले जाते हैं कोने तक ताकि यहाँ तक दवाइयाँ वगैरह जो भी है अच्छे से पहुँच जाए। तो ये जो स्प्रे होती है ये होती है पत्तों की बीमारियों की, जो भी बीमारियाँ लगती है मतलब वो ज़्यादा ना बढ़े, अगर बड़ी है तो वो ख़त्म हो जाए। तो पहले पाइप डालते हैं। चलो चलो, तो मैं पहुँच गई हूँ एंड में यहाँ तक। तो अब करेंगे ऊपर से मशीन शुरू ताकि यहाँ तक दवाइयाँ पहुँच जाए। ओह बहुत जान लगती है, तो इसको खींच लेते हैं थोड़ा आगे ताकि सारे पौधों में पहुँच जाए। तो लो जी, तो मैं लाई हूँ वहाँ ऊपर से इधर होके यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो अगर कभी किसी पत्ते में बीमारी वगैरह लगी हो तो इस चीज़ के लिए हम ये स्प्रे करते हैं, पर फिलहाल अभी है नहीं। बट प्रिकॉशंस पहले ज़रूरी है कि अगर कभी हो जाए तो अपने से हम पहले ही स्टार्ट कर दें। तो अच्छा सूख जाते, हाँ ये फूल इसके सूख चुके हैं और तो ये है। और ये पॉलिनेटर का मतलब अलग से इसमें ये यहाँ पे कलम करके लगाई होती है ना भाई, कलम करते हैं ना इसकी, मंचूरियन होता ना, है ना। तो इस तरह से होती है ये छोटे छोटे से। बाकी ये देखो यहाँ पे इस तरह से स्पर लग रहे हैं। अब पापा ऊपर से मशीन स्टार्ट कर रहे हैं, तो भाई यहाँ आ गया स्प्रे करने अपनी ड्यूटी पे। हाँ हाँ देखूंगी, मैं देखती हूँ। पाइप की ड्यूटी मेरे को दिया है, तो पाइप अगर कभी फंसी वैसे। हाँ तो रास्ते है, तो इधर से ही जाएगी, इधर से ठीक नहीं है। नहीं चल हो जाएगा यहाँ से भी। हाँ तो जब आ गया है तब तो सब चलेगा। तो ऐसा कुछ है आज स्प्रे का प्रोसीजर। स्प्रे कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए जो भी ये दवाइयाँ वगैरह डाल रहे हैं मतलब बीमारियों के लिए। तो बस अब चलते हैं ऊपर मशीन की तरफ, या फिर मैं यहाँ रहती हूँ बीच में, अगर कभी पाइप वगैरह फंस जाएगी तो स्प्रे करने के लिए भी 3 बंदों की ज़रूरत होती है। एक स्प्रे करेगा, एक मशीन के पास, और एक बीच में पाइप खींचने। तो ये घर के नज़दीक था तो मैं भी आ गई। मैंने भी सोचा आपको भी दिखाती हूँ कि हम लोग किस तरह से स्प्रे कर रहे हैं और किस चीज़ की स्प्रे कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि किस चीज़ की स्प्रे कर रहे हैं, तो पापा ने कहा कि हम लोग जो पत्तों की बीमारियाँ हैं मतलब कोई भी बीमारी हो तो उसके लिए हम ये माइटिसाइड कर रहे हैं। मशीन भी स्टार्ट हो गया है और भाई अब करेगा यहाँ पे स्प्रे। तो देखती हूँ मैं यहीं रहती हूँ या फिर ऊपर जाती हूँ। यहीं रहती हूँ इसके साथ पाइपें। लग गया है यहाँ पे स्प्रे करने कुछ इस तरीके से। मैं क्या करूँ, आज मौसम भी काफ़ी मतलब साफ़ भी है, बादल भी है। अभी धूप नहीं लगी क्योंकि जिस तरफ से हमारे को धूप आती है वहाँ पे बादल है काफ़ी ज़्यादा। पर ठीक है, स्प्रे के लिए अगर बारिश वगैरह होती तो हमारी स्प्रे मतलब धुल जाएगी, तो पर ठीक है टिक जाएगी। अगर धूप लगेगा तो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाती है ये पत्तों में। तो भाई लगा है अपने काम में और मैं चलती हूँ ऊपर को। आप देख नहीं पाओगे इसमें कितने सारे मतलब फ्रूट्स लग चुके हैं, जो इसकी फ्लावरिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट पर में मतलब काफ़ी अच्छे फ्रूट्स लगते हैं। मतलब काफ़ी इसका पौधा भी काफ़ी छोटा रहता है बट फ्रूट भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ देखो आप, यहाँ लग चुका है, यहाँ लग चुका है, इधर मतलब काफ़ी अच्छी क्रॉप है इसमें। काफ़ी छोटा पौधा है बट क्रॉप काफ़ी अच्छी लगी हुई है इसमें। तो बस चलते हैं ऊपर को, अभी जाना है मुझे यहाँ ऊपर। तो भाई लगा हुआ है वहाँ पे स्प्रे करने। मैं भी अभी कुछ देर तक वहाँ थी, पर यहाँ पे कुछ कूड़ा, ये सार्वजनिक है जो कूड़ा फेंकते, तो मैंने सोचा कूड़ा भी जला देती हूँ। यहाँ पे हूँ तो अब चलते हैं घर की तरफ। मेरा काम हो गया डन, तो मैं जाती हूँ घर। ये लोग करेंगे स्प्रे, उसके बाद आएंगे फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। यहाँ रहा हमारा काली, हमारा मोटू, हमारा सुंदरी। तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे और भाई और पापा कर रहे हैं अभी भी स्प्रे, जो माइटिसाइड है, जो मतलब माइट वगैरह एक बीमारी होती है जो पत्तों में लगती है शायद। हाँ पत्तों में ही लगती है। मतलब जो भी हमारे फ्रूट्स हैं, जो भी हमारे प्लांट हैं, मतलब सेबों के बगीचे हैं, उनमें कई तरह की बीमारी होती है। उसमें एक माइट भी उस तरह की एक बीमारी है। तो अभी लो हाइट में हमारे को सुनने में आया था कि हमारे नीचे वाले बगीचों में बीमारियाँ हो रही हैं। हमने सोचा कि जितने ऊपर आते हैं उससे अच्छा पहले हम प्रिकॉशन अपना कर लेते हैं। तो पापा वगैरह उस चीज़ की स्प्रे कर रहे हैं।
तो मैं भी गई थी, जो मेरा काम था मैं वो करके आ गई घर वापस। तो अब करते हैं घर का काम, क्योंकि मम्मा भी नहीं है घर पे। मम्मा गए हैं आज चंडीगढ़ मेरी बुआ को छोड़ने। मेरी बुआ आए हुए थे चंडीगढ़ वाले, मेरी बुआ की शादी चंडीगढ़ में है, तो वो आए हुए थे काफ़ी टाइम से, तो मम्मा उनके साथ उनको छोड़ने चंडीगढ़ तक गए हुए हैं। तो फिर ऐसा कुछ है। और बाकी तो आपने देख ही लिया है कि किस तरह से हमारे जो फ्रूट्स है, जो किस तरह से हमारे सेब के लग रहे हैं, मतलब किस तरह से तैयार हो रहा है। अभी तो फ़िलहाल इतना छोटा सा है, जब तैयार हो जाएगा प्रॉपर बनेगा साइज़ में, उसको आते आते तो बहुत टाइम लग जाएगा। और उसके बीच में ना फ्रूट्स अगर कभी ओवर हो जाता है तो वो ड्रॉप हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे को देखनी पड़ती है। मतलब ऐसे नहीं है कि भाई सेब सीधा लग जाता है, बट बहुत कुछ देखना पड़ता है, बीमारियाँ ना हो, कुछ कुछ वगैरह ऐसे कुछ। तो ऐसा कुछ रहता है हमारा जो ये सेब का काम है। और हमारा मेन इनकम सोर्स भी सेब ही है, तो हम लोग सेब पे ही डिपेंडेंट है, लोग यहाँ के जितने भी है। तो ऐसा कुछ था ये मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरा ये जो भी मैंने आज आपको दिखाया सेबों के बारे में, जितना मुझे नॉलेज थी मैंने आपके साथ शेयर की, तो कैसा लगा ज़रूर बताना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं, बाय बाय।